अच्छा, इसमें जो है प्रायिकता का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? प्रायिकता जो पीई इज इक्वल टू होता है वो क्या होता है? एनएस बटा क्या चीज? एनई बटा एनएस। एनई बटा एनएस होता है, जेमें एनई क्या होता है? ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ? प्रायिकता पीई बराबर एनई बटा एनएस। तो एनई क्या होता है? तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। ई मतलब होता है घटना। ई मतलब घटना हुआ कि कोई भी घटना में कि उसके अनुकूल में, उसके फेवर में जो है कितना जो है परिणामों की संख्या आता है। ठीक है, जैसे अब उसके बाद ये कहता है एनएस जो हुआ प्रयोग में, प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। अब एक बात समझिए, ये जो प्रायिकता का मान होता है वह कहां से कहां? 0 से 1 के बीच में होता है। मतलब अगर ये 0 रहा तो ये हो गया असंभव, असंभव प्रायिकता, और ये हो गया तो इसको बोलेंगे निश्चित प्रायिकता। 1 रहेगा तो अब बाकी जितना भी आएगा प्रायिकता का मान वो सब के सब 1 और 0 के बीच में ही आएगा। ठीक है, 1 से छोटा कहने का मतलब यह हुआ माइनस में। 1 से छोटा मतलब क्या चीज? माइनस 1.5। 1 सब तो माइनस में आ गया। हाँ, 1 से बड़ा भी नहीं रहना चाहिए। तो इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन पूछता है, समझे? इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन पूछता है। कुछ क्या, बहुत क्वेश्चन पूछता है। अभी हम बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या कि निम्न में कौन प्रायिकता नहीं है? तो नहीं रहेगा, कौन नहीं रहेगा? जो 0 से छोटा रहेगा और 1 से बड़ा रहेगा वो नहीं होगा। वही हम लोग को देखना है। तो कोई भी प्रायिकता होगा, किसी घटना की प्रायिकता को हम लोग कहते हैं पीई। मतलब यह हुआ किसी घटना को घटित होने की प्रायिकता। जैसे कहने का मतलब यह हुआ कि जब एक सिक्का को उछाला जाता है, एक सिक्का को क्या किया जाएगा? उछाला जाएगा, तो वो में कुल परिमाण कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना होगा? 2। लेकिन उसमें आएगा एक बार में कै गो? 1। या तो हेड आए तो 1 ही आ जाएगा। तो ये जो हो गया आपको, ये क्या गया? 1 बार। तो ये हुआ होने की प्रायिकता। अच्छा, ये हेड आने की प्रायिकता के लिए, तो इसके लिए लिखेंगे पीएच। तो पीएच की प्रायिकता हो गया 1/2। अब हम कहेंगे पीएच, इस पर एरो दे देंगे, हम कहेंगे कि ये हेड नहीं आने की प्रायिकता। तो नहीं आने की प्रायिकता तो कब नहीं आएगा? जब वो टेल आएगा। जब वो टेल आएगा उस समय हेड नहीं आएगा। तो टेल के लिए जो होगा वही हेड नहीं के लिए होगा। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा? 1/2। बात समझ गया? तो यह हुआ हेड आने की प्रायिकता 1/2, हेड न आने की प्रायिकता 1/2। तो किसी घटना की प्रायिकता और किसी घटना के न होने की प्रायिकता जब दोनों को जोड़िएगा तो उसको मान क्या आएगा? जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कि हेड की प्रायिकता प्लस और हेड नहीं है की प्रायिकता पी नहीं होगा ये। तो इसके लिए दोनों के लिए देखिए 1/2 प्लस 1/2 तो आधा। 1/2 मतलब क्या हुआ? आधा। आधा आधा को जोड़ दीजिए तो पूरा आ गया। तो ये एक फॉर्मूला होता है, आपको दे देगा, क्या दे देगा कि पीई प्लस पीई पर रेकरिंग और उसके बाद हो जाएगा क्या? 1। ठीक है, ओके। तो आपका जो पहला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है कि यदि ई कोई घटना हो तब पीई, अब ये क्वेश्चन देखे थे थ्योरी में, पीई और पीई डैश दोनों का जो जोड़ होगा वो उसका मान क्या होगा? 1। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? डी। हाँ, अगला क्वेश्चन 2 नंबर में देखिए क्या कहा है। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है, घटना की प्रायिकता नहीं होता है। तो हम अभी आपको क्या बोले कि कोई भी घटना की प्रायिकता होता है 0 से 1 के बीच। मतलब इससे छोटा माइनस में नहीं होना चाहिए और इससे बड़ा 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखो ए में कहता है कि किसी घटना की प्रायिकता, क्वेश्चन देख लीजिए 2 नंबर में दिखाई दे रहा होगा। ए नंबर में 1 है, 0.1 दे दिया है। बी नंबर में, सी नंबर में दे दिया -7 और डी नंबर में 0.2। तो आप देखिए यह 1 है, निश्चित घटना है, मतलब प्रायिकता होगा, संभव घटना। लेकिन ये भी जो है ये भी प्रायिकता होगा।
क्योंकि 0 और 1 के बीच में है, ये भी होगा। ये जो है माइनस में, मतलब b से क्या है, छोटा है। तो आपका आंसर क्या हुआ, सी। मतलब किसी घटना की प्रायिकता नहीं होता है, क्या चीज में नहीं होता है, माइनस में। समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा कहता है कि निश्चित घटना की प्रायिकता। तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है, 1। तो आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या नंबर है, ए नंबर। अब जब कहेगा कि असंभव घटना की प्रायिकता तो क्या होगा, 0। ठीक है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, निम्न में किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। घटना की प्रायिकता नहीं होती है। माइनस दिखाई दे रहा है क्या, कौन है, -5। तो वही हो गया आपका आंसर, है ना। अब कहिएगा कि चलिए 0 नहीं समझ में आया, 0 है असंभव घटना, प्रायिकता में आया, ठीक है। 1 भी हुआ। 1:4 का क्या मतलब, तो 1:4 का मतलब हुआ 1/4। तो देखिए जब ये ऊपर वाला वैल्यू छोटा होगा, नीचे वाला बड़ा होगा, तो यह वैल्यू 1 से क्या होगा, छोटा होगा। तो क्या कहता है 5वां नंबर क्वेश्चन, कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। बता सकते हैं क्या होगा, -1। 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक। 6 नंबर क्वेश्चन बताइए, निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, -15। एकदम सिंपल। क्यों, क्योंकि ये जो है 2/3 भी जो है 1 से छोटा ही है। उसके बाद जो है 15%। अच्छा 15% मतलब नहीं समझे, कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, मतलब 15 गुने 1 क्या चीज, 5 से काटिए, 5 दिया 15 और 20 पंचे 100, मतलब 3/20। हम बोले थे कि जब ऊपर छोटा रहेगा नीचे बड़ा, तो वह 1 से क्या होता है, छोटा। तो यह भी जो है प्रायिकता हो सकता है। लेकिन आपका जो बी नंबर ऑप्शन जो है क्या मार्क है, छठा है ना, छठा का B-15, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है कि 7 नंबर में कि एक पासा फेंकने पर 3 प्राप्त की प्रायिकता। अच्छा देखिए, तो एक पासा मतलब समझते हैं, छक्का जो होता है, लीडो छक्का वाला, तो उस पर क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक रहता है। तो 1 से लेकर जब 6 तक रहता है, तो अभी आप फार्मूला क्या पढ़े थे, PE बराबर होता है NE/NS। तो NS मतलब टोटल, छक्का में कै गो, 6। तो यह हो गया 6, और में 3 एक गो में ना है, तो यहाँ हो गया 1। 1/6 हो गया। 3 आने की प्रायिकता क्या हो गया, 1/6 है आंसर। एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त पाने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या तो 1 से 6 के बीच, 1 2 3 4 5 6 में अभाज्य संख्या क्या क्या आ गया, 2 3 और क्या, अभाज्य संख्या मतलब वैसी संख्या जो एक और खुद से करता है और किसी से नहीं करता है। ठीक है। तो आप इसमें देखिए, इसके लिए PE बार बार ये फॉर्मूला हम लोग का है यूज करने जाएंगे क्या, ये वाला आप लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट NE/NS। तो पूरा टोटल कै गो है, 6 गो है। बस समझ में आया, 6 गो है। और उसमें अभाज्य संख्या कै गो है, 3 गो। यह एक ना है, 3 2 3 5, तो 3 गो है। कटेगा तो काट दीजिए, 1/2। 3 कम 3 3 दूना 6। तो आपका आंसर क्या हो गया, ओके। ये क्या नंबर 8वां क्वेश्चन था ना। आप कहता है 9वां में कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता। तो दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता। अब जो है हम जब 2 पासे को फेंकेंगे, जब 2 पासे को हम लोग फेंकेंगे ना, तो या तो पहला पर 1 आए, दूसरका पर 1 आ सकता है, या पहला पर 1 दूसरका पर 2 आ सकता है, पहला पर 1 3, इस तरह से जो है आ सकता है। तो पूरा आने की संभावना क्या है, तो पूरा देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 का 6 12 18 24 30 और 36। तो जब 2 पासा को फेंका जाएगा तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 36। मतलब यह हुआ कि NS बराबर, आप हमेशा याद रखिएगा 36 कब, जब 2 पासा को फेंका जाएगा। बात समझ में आ गया। अब इसी पासा पर आधारित कुछ क्वेश्चन है जो आपको बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 9 नंबर, कि 2 पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगा। देखो बुआ, समान संख्या, एगो यह आ गया कि देखो तो ये सब पर समान संख्या आ रहा है, देखो है ना। तो पूरा टोटल क्या है, 36 को। और NE फॉर्मूला है ना, होता है क्या होता है फॉर्मूला,
NE बटा NH। तो टोटल 36 को आप जानते हैं, लेकिन समान क्या को आया 1 2 3 4 5 1 6। तो आप काटिए इसको, 6 1 36, तो 1 बटा 6। समझ में आ गया क्वेश्चन? ओके, तो अब 10 नंबर कहता है क्वेश्चन कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रक्रिया। चित हुआ, देखिए एक सिक्का को या तो एक बार उछालेगा या तो हेड आएगा, और नहीं तो क्या आएगा मतलब हेड को हम लोग कहते हैं चित और इसको कहते हैं पट। तो जब एक बार कोई सिक्का को उछालेंगे तो क्या होगा, या तो हेड आएगा या नहीं तो क्या आएगा। तो कहते हैं एक सिक्के को एक बार उछालने पर उसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो एक बार है कितना संभव, क्या या तो एक आएगा नहीं तो दो आएगा, मतलब दूगो तो संभव हो गया। एक बार में एक के आएगा तो चित आने की प्रायिकता भी एक, और पट आएगा उसका भी प्रायिकता क्या चीज, मतलब हेड आए चाहे टेल, उसके लिए प्रायिकता आप क्या याद रखिएगा 1/2। अच्छा, अब कह रहा है दो सिक्के उछालने में दोनों पट पानी की प्रायिकता क्या था। अब देखिए दो सिक्के को हम लोग उछाल रहे हैं, तो अगर एक दाम में हम दो सिक्के को उछालेंगे तो या तो क्या आएगा हेड दोनों पर आ जाए, अन्य तो पहलुका पर हेड और दूसरका पर क्या आ जाएगा टेल, नहीं तो क्या हो जाएगा कि पहलुका पर टेल और दूसरका पर हेड, अन्य तो दोनों में क्या आ जाएगा कहे ना। लेकिन अब जो क्वेश्चन आपको कह रहा है 11 नंबर कि दोनों सिक्के उछालने में दोनों पट आएगा, हेड पट मतलब हुआ ये आपका हेड, तो दोनों पट कई बार आएगा, एक बार ना। पूरा संभव परिणामों की संख्या कितना है 4, लेकिन आएगा कई बार एक बार। तो आंसर क्या हो गया 1/4। ठीक है, तो आप कहते हैं 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में एक पत्ता निकाल लिया जाए तो एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा। तो देखिए कार्ड कितने तरह का है, 4 तरह का। एक होता है इस तरह का जो काला कलर जिसको हम लोग कहते हैं चीरी। अच्छा, उसके बाद जो हो जाएगा एक ऐसे करके रहेगा, और ये जो रहेगा इसको कहेंगे पान बोला जाता है। ठीक है, ये दोनों के दोनों कलर किस तरह, कौन कलर का रहता है काला। अब एक और जो आता है वो होता है ये इस टाइप का जिसको हम लोग कहते हैं ईंट, ये ठीक है। और एक इस तरह से जो होता है ऐसे, इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज लाल। ठीक है, लाल बोलते हैं। अब ये तीनों का तीनों कलर किस तरह, दोनों का दोनों किस तरह का होता है, लाल कलर का होता है। अच्छा, तो अब जो है जितना, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया एक्का दुग्गी तिग्गी, एक्का दुग्गी तिग्गी, चौवा पंजा छट्टा सतमा अट्ठा नहला दस। तो ई 1 से लेकर 10 को रहता है, लेकिन ई एक्का है तो ये कै गो होगा 4 गो। तो 4 गो एक्का तो 4 गो ये हो, तो ये है क्या तक 10, 10 चौक 40, मतलब पूरा इतना कार्ड जो हो जाएगा 4 गो है 10 गो, तो 10 चौक कितना हो गया 40 गो हो गया। तो एक बाद एगो आता है किंग जिसको कहते हैं बादशाह, एगो होता है क्वीन, एक होता है जोकर, इस टाइप का जे। ठीक है, और इसमें फेस बना हुआ रहता है, चित्र रहता है बना हुआ। इसीलिए जब आपसे फेस कार्ड पूछेगा तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो हो गया किंग क्वीन और जोकर, ये ही तीनों के तीनों जो है फेस कार्ड होता है। नहीं तो सभी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिर्फ यही लिखा रहता है। समझ में आया बात। अच्छा, तो ये भी जो है 4 गो हो जाएगा, तो 4 तिहाई 12। एक का मतलब ताश की एक गड्डी में कितना पत्ता है 52 गो। तो आप पूछेगा कि एक्का कै गो, तो 4 गो। कौन कौन, तो लाल ईंट पान चीनी, फिर दुग्गी भी 4 गो, तिग्गी भी 4 गो, किंग भी कै गो होगा 4 गो। तो आपको टोटल जब एक गड्डी कहेगा तो आप कै गो समझिएगा 52 गो। आप उसमें क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पर आइए कि 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता है 1 का। तो अच्छा ये पहले बताइए कि पूरा टोटल संभव परिणाम कै गो 52 गो, 1 का कै गो होता है 4 गो। काटिए इसको,
तो कितना 13 एकम 13 अधिक क्या 4 एकम 4 13 चौका 52 1/4 1/13। तो 1/13 प्रायिकता एका का भी हुआ। और जब उसमें कहेगा कि बताइए कि दहला है 10 सा, उसका प्रायिकता क्या होता है? 1/13 क्योंकि वो 4 गो होता है। अच्छा, कहेगा कि अच्छी तरह फेंटी गई ताश में, है ना, ये बादशाह आने की क्या प्रायिकता है भाई? तो क्या कहिएगा आप? 1/13 ही ना, क्योंकि ये भी तो 4 गो है। अच्छा, आप समझिए, इसमें 52 गो हुआ, जिसमें 26 गो है काला और 26 गो है क्या चीज? लाल। तो आपको यह भी कह सकता है कि अच्छी तरह से फेंटी गई एक ताश में काला पत्ती आने की क्या प्रायिकता? काला बोलेगा तो काला कै वो होता है? 26। तो 26 बटा कै 52 देखा काटिए तो 1/, तो जितना काला आने की प्रायिकता उतना ही आने की प्रायिकता। तो आपका क्वेश्चन नंबर इसका जवाब मिल गया। 12 का आंसर क्या है? सी 1/13। ठीक। अब नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है। तो ताश के 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गद्दी से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक तस्वीर वाला प्राप्त होने, तस्वीर वाला यही किंग होता है, तस्वीर वाला किंग क्वीन और कै गो हुआ टोटल? तीनों 4 तिहाई 12 गो हुआ। कै गो में 52 काटिए 4 तिहाई 12 और 13 चौका 52 3/, कितना है ऑप्शन? कोई हो गया? वाह। एक लॉटरी में 8 पुरस्कार है। पहले बोल दिया कि एक लॉटरी है जिसमें कै गो पुरस्कार है? 8 पुरस्कार है और 16 खाली है। एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता है बुआ। तो एक लॉटरी में 8 पुरस्कार है और 16 खाली है, तो टोटल कितना हुआ? 8 प्लस 16 तो टोटल कितना हुआ? 24 पुरस्कार जिसमें 8 गो है और 16 गो क्या है? खाली है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, क्या आ गया? 24। तो एक पुरस्कार पाने की क्या प्रायिकता? तो 24 गो में कै गो है? 8 गो। तो 8 गो है, एक काटिए 8 का 8 8 24 1/3 है आंसर। और जो है इसी पर ताश पर आधारित है। कहते हैं 52 ताशों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें से यादृच्छा मतलब बिना देखे हुए, आंख बंद करके, समझ गए? यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। इसके काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता कितना? तो ध्यान दीजिए, काला रंग के कै गो आएगा? 2 काला रंग के बादशाह बोला किंग, बादशाह मतलब किंग। अब बादशाह होता है 4 गो, जिसमें 2 गो लाल होता है 2 गो काला। अब पूरा ताश का गड्डी होता कै गो है? 52 गो पत्ता रहता है, जिसमें 2 गो काला कहता है, तो 1/, कितना? 26 है आंसर। 1/26। तो इस तरह के ताश पर आधारित कुछ प्रश्न था जो हम देखे। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 20 टिकटों जिन पर क्रमशः संख्याएं 1 2 3 से लेकर 20 तक लिखी गई है, ठीक है, 20 गो टिकट है ना, ऊपर 1 2 3 क्रम से लिखा गया है, में से यादृच्छा एक टिकट निकाला जाता है तो टिकट पर 5 के गुणज संख्या प्राप्त हो। अरे तो टोटल कै गो है? 20। तो 5 का गुणज का होगा? 5 10 15 और 1 2 3 4 कै गो आ गया? 4 काटिए तो 1 4 4 हो गया आंसर। ना आया समझ में? क्वेश्चन 16 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि एक थैले में 8 लाल 2 काली और 5 सफेद है। गेंद है सफेद है और ये गेंद है, मतलब टोटल कितना हुआ? तो 8 2 प्लस 5 तो कितना हुआ? 15 हो गया। एक गेंद यादृच्छा निकाला गया, 15 में से एगो निकाला गया, तो उस गेंद में काला न होने की प्रायिकता बताइए। तो काला कै गो है? 2 15 गो में 2 गो काला है, तो काला न है कै गो? 15 गो में 2 गो काला है, तो काला न है कै गो? 13 गो। क्योंकि लाल और सफेद को जोड़ दीजिए, काला 8 5 13। तो आप जो है यहाँ पर काला नहीं होने की प्रायिकता बोल रहा है, तो 13 आया समझ में कि नहीं? ठीक। अब नेक्स्ट इसी तरह का कहता है एक थैले में 3 उजला, ठीक है ना, 3 गो व्हाइट है,
रेड का गो है 4 गो, ब्लैक का गो है 5 गो, तो पूरा जोड़ दो कै गो 12 गो हो गया। अब कहता है यादृच्छा एक गेंद निकाला जाता है तो निकाले गए गेंद न काला और न उजला, न ब्लैक और न ये, तो लाल आने की परिकता पूछ रहा है। इसका मतलब काला और लाल नहीं हो, काला और उजला नहीं हो, तो मतलब लाल का पूछ रहा है। तो 4 बार ये 4 एकम 4 4 तिहाई हो गया 1/3 है क्या आंसर। अब कह रहा है 18 नंबर, इस पासे जिस पर ABCDEF अंकित है, तो क्या हुआ ABCDEF तो 1 2 3 4 5 6 गो हो गया। को एक बार फेंका जाता है तो ए पाने की ही प्रायिकता, तो टोटल कै गो ए कै गो है आंसर 1/100। सिंपल, बात समझ में आया। अब जानते हैं ये 19 नंबर, एक सिक्का को उछालने पर पट आने की प्रायिकता कितना 1/2, जीत आने की प्रायिकता सिंपल। ओके, अब आगे कहता है कितना 20 नंबर में, तीन सही सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता बताइए। तो देखो 3 सिक्के को उछाला जाएगा तो कै गो टोटल आएगा, तो 2 के पावर कै है 3, तो होता है कर। देखते हैं 3 सिक्के को उछालते हैं तो हेड आ सकता है, हेड या सर का पर टेल आ जाएगा। अच्छा, हेड टेल आ सकता है। अच्छा, टेल क्या, अब जो है फिर से चलते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा टेल हेड टेल, ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 3 को अभी और बनेगा, इसको बनाना है। तो टेल हेड, देखो तो क्या हो गया 6 हो गया ना। फिर आगे देखिए टेल हेड, बात समझ में आ गया। अच्छा, और क्या हो जाएगा, बीच में टेल है कहीं पर, दोनों तरफ हेड है, बीच में हेड और दोनों तरफ टेल है ना, तो बीच में हेड और दोनों तरफ क्या चीज टेल। तो इस तरह से टोटल वाला है तो यह है। तो आप दूसरा का खोजिए, कै गो होगा 1 2 3 4 5 6 7, एगो 8वां क्या हो जाएगा हेड टेल, तो हेड टेल हेड है क्या ये वाला हो गया 8वां। तो टोटल जब 3 सिक्का को उछाला जाता है तो कै गो आ गया 8। अच्छा, तो कहता है कम से कम 2 है, ज्यादा के बारे में तो नहीं बोल रहा है, कम से कम 2 हेड है, तो 3 वाला भी शामिल होगा। तो 1 2 ये वाला नहीं होगा क्योंकि इनमें एगो है, ये में है ये ना है, ये में 1 गो है, ये में 1 गो, कहता है कम से कम 2 गो चाहिए। तो 1 2 3 है 4, तो काटिए ना इसको 1/2 है क्या ऑप्शन में जी सर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो जब 2 सिक्के, जब 2 पासे को एक बार उछाला जाता है तो टोटल NES कितना हो जाता है 36। अब कहता है कि दोनों पासे पर का जोड़ जो पूर्णा चाहिए, क्या पूर्णा चाहिए 7। अच्छा, 1 लेते हैं तो 1 पर 1 आएगा, दूसरा का पर 6 आएगा, तब ना 7 पूरेगा। अच्छा, 1 यहाँ पर मान लेते हैं, अब 2 आएगा तो 1 पर 5 आएगा, 1 पर 3 आएगा तो 1 पर 4, 1 पर 4 आएगा तो 1 पर 3, एगो पर 5 है, एगो पर 2। हाँ, अब मतलब उल्टा, ठीक है ना, 3 4 4 3 है ना, तो हो गया ना। तो 3 और 3 6 को हो गया, तो 36 में 6 हो गया, तो 1/8 कितना 6। कैमा नंबर क्वेश्चन था आपका 21 का 1/6। 22 नंबर में कहता है निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए, क्या 1 से ज्यादा है, क्या 1 से अधिक है, हम बोले थे या तो माइनस में है, माइनस से छोटा, सॉरी 0 से छोटा है ना, तो 1 से बड़ा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ये जो है प्रायिकता नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे कहता है 23 नंबर में, एक साथ 2 सिक्के को उछालने पर कम से कम हेड आने की प्रायिकता। अच्छा, कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता। तो चलिए
हेड कोन में नहीं आएगा, कय गो में है तो 2 सिक्के को उछाला जाएगा तो कय गो 4, और टेल एक बार न आएगा तो 4 गो में तो 3 गो, तो यह ना आंसर 3 गो सिक्का का हो गया था। ठीक है, तो हो गया। अब कह रहा है 24 में एक थैली में 6 गो काले है, 6 गो ब्लैक है, 8 गो व्हाइट है। कोई गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया, आकस्मिक मतलब यादृच्छा, तो टोटल जोड़िए कय गो हुआ 8 6 14 निकाला गया। उजला होने की प्रायिकता, तो व्हाइट कय गो है 8, तो काटिए तो बोले 4 गुना 8 और 7 गुना, बस समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हो गया इसका प्रायिकता, कितना बटा कितना 4/7। अब कहते हैं निम्न में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, बताइए। 3.5, क्योंकि 3.5 में जो है वह 1 से बड़ा है। अब कहता है किसी घटना ई की प्रायिकता निम्न में कौन हो सकता है, तो नहीं बताइए। पीई बराबर 1, ओके ठीक है, पीई बराबर 1। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगा 0। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या हो सकता है 1, और सबसे छोटा मान क्या हो सकता है, बात समझ में आ गया। अब कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, जो माइनस में होगा, एकदम सिंपल। अच्छा 52 नंबर तो हो चुका है, 30 नंबर। 31 नंबर देखते हैं, किसी पासे को फेंकने पर, तो पासे को फेंकिएगा मतलब छक्का को जब फेंकिएगा तो कय आने की संभावना है 6 में सम संख्या क्या क्या होता है 2 4 है ना, हो गया मतलब 3, 1/3, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन, 1/3 1/2 ना होगा 3 1 3 3 दूना 1/2। ठीक है, क्वेश्चन 32 नंबर, 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है। अच्छा 2 पासा मतलब 2 छक्के को, तो कुल परिणामों की संख्या क्या हो गया 36 हो गया। दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या पाने की, तो एक ही संख्या क्या क्या आता है 1 1 2 2 3 4 4 5 5 और 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो कै गो हो गया, तो यहाँ पर काटिए तो कितना आ जाएगा, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 33 नंबर, किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पीई है, पीई घटित होने की प्रायिकता पीई हो तो निम्नलिखित में कौन सही है, बताइए तो कौन होगा ऑप्शन डी नंबर होगा, क्योंकि पीई जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। हम आपको बताए थे प्रायिकता का मान 0 और 1 के। अच्छा 34 नंबर, निम्न में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, बताइए। 34 2.5, क्योंकि वो जो है 1 से क्या है। ओके, निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो देखिए और बताइए ऑप्शन नंबर क्या है 7/6। याद कीजिए, हम बताए थे कि अगर ऊपर में छोटा है तभी वह 1 से छोटा है ना, तो ऊपर में बढ़ तो 1 से क्या चीज, तो वह जो है घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। 36 नंबर, 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, चलिए ठीक है फेंकिए, पूरा टोटल कितना परिणाम आ जाएगा 36 आ जाएगा क्या। अच्छा अब कहता है दोनों पासे पर अंक 5 आने की प्रायिकता। अच्छा 5 जो है दोनों पर, तो एक ही बार ना आएगा 5 तो 36 1/36 है का आंसर। अब 37 नंबर कहता है, यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता P है तो उसे नहीं घटने की प्रायिकता क्या, तो देखिए आप ही जानते हैं कि पीई ये घटित होने की प्रायिकता है और पीई डैश घटित नहीं होने की प्रायिकता का जोड़ कितना है 1। तो तुमसे पूछ रहा है कि घटित नहीं होने की प्रायिकता, तो एक उधर ले जाइए तो हो जाएगा पीई 1 - पी।
बात समझ गए? मतलब कि घटित नहीं होने की प्रायिकता एक में से उसको घटा दीजिए, आ जाएगा। तो है क्या कोई ऑप्शन है इसमें? क्या नंबर? डी नंबर, बी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अब कहता है कि दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो शीर्ष मतलब चित आने की प्रायिकता, तो शीर्ष आने की प्रायिकता, दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो दो शीर्ष आने की प्रायिकता। अच्छा, दो सिक्का को उछाला जाएगा तो पूरा संभव परिणाम कैगो होता है? चारे गो ना। तो उसमें एगो हेड अगर आ जाएगा तो एक बटा क्या चीज, हेड हेड एक ही बार आता है, टेल टेल एक ही बार आता है। अच्छा, अब क्या नंबर? दो पासे एक साथ उछाले गए हो तो कुल परिणाम कितना? 36, क्योंकि पासा को फेंका जा रहा है, सिक्का नहीं, पासा। तो दो पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों एक ही संख्या आने की प्रायिकता। अच्छा, दोनों एक ही क्या वो आता है? दोनों एक ही संख्या 6, 6 एकम 6, 1 बट्टा। अब क्या नंबर? यदि किसी घटना की संभव प्रायिकता P है तो इसके पूरक घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1 - P। एक में से घटा दीजिए, इस तरह से प्रायिकता। ठीक है।